गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज क्या है, अपन 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। जो ये 5.3 है इस चैप्टर की बोले तो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, यानी अपने आप में ये नींव मान लो इस चैप्टर का। नींव भी नहीं बोल सकते लेकिन बेस तो है नहीं, बेस अपना क्लियर है। यानी इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके रेज होते हैं, और इसको करने से आपको पता चलेगा कि अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी चीज को। दूसरी बात चीज है, इसको आप डेली लाइफ में भी यूज ले सकते हो। कैसे, पहले अपन समझ लेते हैं। पहले आपको पता हो तो इंसान बीसी जमा कराने जाता था, जाना सुना है आपने कि कोई एक पर्सन होता था, उसके पास जाता था, हर महीने क्या करता था, अमाउंट जमा करता था, यानी 1200 1200 1200 1200 1200। ठीक है, ये तो हुई बात अलग। एक उस टाइप से होती है कि इस महीने मैंने 100 रुपए जमा किए, अगले महीने 200 किए, उसके अगले महीने 300, फिर 400, फिर 500। यानी एक बार लिख लेता हूं, मान लो मैंने एक एपी, ये एपी दे जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, कैसे डिफाइन किया कि कोई फिक्स नंबर ले लिया। अब इस फिक्स नंबर में कोई फिक्स नंबर, कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया, अब इसमें एक फिक्स नंबर क्या करता रहूं, ऐड करता रहूं। क्या ऐड किया मैंने 100, तो कितना आ जाएगा, अब कितना आ जाएगा 300। ऐसे करते 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 मैंने उस पर्सन के पास कितने रुपए जमा करा दिए, लक्ष्मी समझना अब इस चीज को। ऐसे करते करते कितने जमा करा दिए, 4000 जमा करा दिए। तो ये आपको पता है ये वाला आपका टर्म कौन सा होता है, ए फर्स्ट टर्म, यानी A1 बोलो या ए बोलो, बात एक ही है। और ये जो होता है आपका लास्ट टर्म, जिसको क्या बोलते हैं, AN, क्या बोलते हैं। अब मैं ये चाहता हूं लक्ष्मी, इन सबका क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए। यानी यहां से सम करना स्टार्ट करूं तो कितना देगा, 100 एंड 200 300 300 300 600, फिर इसमें क्या ऐड करूंगा 400 1000। ऐसे करते 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 कहां तक ऐड करना है। एक तो मेरे पास ये है कि कैलकुलेटर लेकर बैठ जाऊं, पापा से पूछूं, हाँ पापा बोलते रहो मैं ऐड करता रहूं। क्या कोई ऐसा तरीका है क्या हमारे पास जिससे मैं ये एक ही फॉर्मूले में पुट करूं सारी वैल्यू और मेरे पास क्या आ जाए, आंसर आ जाए। तो आज अपन जो 5.3 स्टार्ट करेंगे वहां पे अपन को मिलेगा सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। यानी आपको nth टर्म दे रखे, सम ऑफ nth टर्म का एक अपने पास फॉर्मूला है जिसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखोगे क्या बोलते हैं, Sn, यानी सम ऑफ nth टर्म, क्या बोलते हैं उसको, Sn। सम ऑफ nth टर्म जो इक्वल होता है वो किसके होता है, n/2। फॉर्मूला याद कर लो, आगे की क्लास में ये फॉर्मूला कैसे बना है ये चीज मैं आपको बता दूंगा, प्रूफ कर देंगे अपन। ये फॉर्मूला कैसे बना है ये अपन क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। और प्रूफ करना भी सीख लेंगे अपन। और अभी तो आप क्या सीखोगे, सिर्फ इस फॉर्मूले को आपके माइंड में रखना है, 2a प्लस n-1 इंटू टी। अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू क्या कर दूं, पुट कर दूं, क्या कर दूं, पुट कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो एक बात और करते हैं कि सर इसमें नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं क्या अपन को, क्या यहां से अपने पास पता है क्या है, नंबर ऑफ टर्म पता है क्या। देखो अपन को डी पता है, लक्ष्मी डी पता है, पता है क्या नहीं, डिफरेंस कितना आ रहा है 100। क्या अपन को पता है टोटल कितने, काउंट नहीं पता है। तो यार पहले अपन क्या करेंगे, एन फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एन की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। आपके पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, लेकिन एन की वैल्यूज नहीं है हमारे पास। अब क्या करें ऐसी कंडीशन में, तो अपन क्या करेंगे, पहले एन फाइंड आउट करेंगे। तो एन फाइंड आउट तो अपन किससे करेंगे, वही पुराना वाला फॉर्मूला। अपन को पता है ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। एन फाइंड आउट करने का तो यही फॉर्मूला है। तो चलो ए एन लास्ट टर्म कितना है 4000, ए की वैल्यू कितनी है 100, एन ही तो नहीं पता अपन को, नंबर ऑफ टर्म ही तो नहीं पता कितने हैं। और ये चाहिए क्यों, क्योंकि मेरे को सम ऑफ nth टर्म के अंदर भी n की वैल्यू चाहिए। डी की वैल्यू कितनी है 100,
चलो इसको इस पर से भेज देंगे, कितना देगा 4000 माइनस 100 इक्वल टू n-1 एंड डिवाइड बाई 100। तो जो 4000 में से 100 चले जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? हैं? वाह बेटा 3900। चलो 00 से 00 कैंसिल आउट, n-1 अब इक्वल टू आप देख लो कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें 40। अरे 1 को इधर भेज दिया प्लस हो जाएगा 39 और 1 कितना हो जाएगा 40। एक एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा करा क्योंकि अभी अपन सिर्फ समझ रहे हैं, कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ एक रूटीन डेली लाइफ का अपन एक एग्जांपल ले लिया कैसे। अब चलो लक्ष्मी अपन इसमें क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो आपको तो दो चीज और सिखाता हूं, ये बताओ इसको मैं मिटा दूं, इस एपी को तो आपके माइंड में है। अब देखो कुछ चीज और सिखा रहा हूं, एक फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले को अपन क्या कर सकते हैं मॉडिफाइड, क्या कर सकते हैं कैसे करते हैं देखो Sn इक्वल टू n-2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 2a लिखा हुआ है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या a प्लस a। तो चलो लिख देते हैं a प्लस a प्लस n-1 इंटू b। अब कुछ याद आ रहा है क्या, जो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है आपका यहां से लेके यहां तक a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है an का फॉर्मूला होता है। तो चलो शॉर्टकट में लिख देते हैं, क्या लिख सकते हो a प्लस an, इस पूरे की जगह क्या लिख देना है an। तो एक फॉर्मूला देखो, जिस जिस पे मैं ब्रैकेट कर रहा हूं ना, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है याद करना है। कहीं कहीं पे सेम ही फॉर्मूला रहेगा आपका, an आपके किसके इक्वल होता है l के, किसके l के, l मींस लास्ट टर्म, l मींस लास्ट टर्म, an का मतलब क्या है nth टर्म यानी लास्ट टर्म, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको क्या दिख सकता है n/2 a प्लस l। तो घबराना नहीं है, an लिखो या l लिखो बात एक ही है। तो ये आपको तीन फॉर्मूले हैं जो दिमाग में रखने हैं, और ये दोनों तो सेम ही है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है Sn इक्वल टू n/2, Sn इक्वल टू n/2, और वही फॉर्मूला बन रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी। वहां पे क्या आता था a, इधर कितना आ जाएगा 2a, सिंपल सी बात है। तो ये आपको दिमाग में रखना है और ये फॉर्मूले आपको याद करने। अब देखो इस फॉर्मूले से अपन सॉल्व करते हैं, सम ऑफ nth टर्म निकाल देते हैं अपन। चलो अपन को पता चल गया कितने टर्म थे हमारे पास, s कितने अपने पास 40 टर्म है, ठीक है 40/2। अब देखो a की वैल्यू कितनी थी 100 प्लस कितना आ जाएगा 4000। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये इजी है। अगर आप इसके अंदर ही वैल्यू रखोगे ना तो भी यही आएगा आंसर, दोनों, चाहे इसके अंदर वैल्यू रखो चाहे इसके अंदर वैल्यू रखो, आंसर क्या आएगा सेम, क्योंकि ये इससे मॉडिफाइड हुआ है। क्योंकि अपन को लास्ट टर्म पता था, अगर लास्ट टर्म नहीं पता हो तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं ये, क्योंकि देखो ये कब काम में लेंगे जब आपको नंबर ऑफ टर्म दे रखा हो, a दे रखा हो और d दे रखा हो। ये कब काम में लेंगे जब आपको n दे रखा हो, a दे रखा हो, लेकिन क्या नहीं दे रखा हो d, सिंपल। जब आपको कॉमन डिफरेंस ही नहीं दे रखा हो लेकिन ये तीन चीजें दे रखी हो 1 2 3। चलो इससे इसको काटो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 4100। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 82 और 82,000। अब आप सबका सम अगर कैलकुलेटर से भी करोगे ना तो यही आएगा, करके देख लो 40। अब आप 40 टर्म ऐड कर देना, ये इजी तरीका है। ये ऐसा कब हुआ था, जब मेरे एक बार मेरे पापा कहीं पे बीसी जमा कर रहे थे, और उस टाइम मैं कौन सी क्लास में पढ़ रहा था 10th क्लास में 2013 में। उस टाइम पापा जब ये चीज कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने उस टाइम करते करते अचानक से दिमाग में मेरे पास आया कि यार इसके अंदर अपन सम ऑफ एपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एपी को हिंदी मीडियम में बोलते अपन समांतर श्रेणियां,
समान अंतर श्रेणियां, यानी समान अंतर है, समान अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो उधर अपन ऐसे पढ़ लेते हैं। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ये तो था आज का बेसिक क्वेश्चन। अब अपन एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको कहाँ दिमाग में रखते हैं, इसको कौन सा, देखो एक नंबर में यही फॉर्मूला बोल सकता है, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, राइट द फॉर्मूला ऑफ एपी, कोई भी हो सकता है। एपी के तो दो फॉर्मूले पढ़े अपन ने, एक तो जनरल फॉर्म पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है, सम ऑफ nth टर्म। अब वो आपसे कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा है, जनरल एपी पूछ रहा है, वो आप पे डिपेंड करेगा और आपके माइंड पे। तो ये फॉर्मूला आपके लिए हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। 5.3 पेज नंबर ओपन करेंगे आप 68। लक्ष्मी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ, लिखा है ना उसने, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। चलो इसमें से मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपको करने, बताओ कौन सा क्वेश्चन करवा दूं। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट फोर्थ करते हैं अपन। चलो इसके एक बार स्टार्टिंग करें तो पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि आप बेसिक समझ जाओ, फिर अपन कौन सा क्वेश्चन कर लेंगे, फोर्थ भी। लक्ष्मी फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 7 12, 2 7 12, कहां तक अपन को फाइंड आउट करना है, 10 टर्म। कहां तक फाइंड आउट करना है, टू 10 टर्म्स। यानी आपको ये नंबर ऑफ टर्म दे रखा है, यानी आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से लेके कहां तक फाइंड आउट करना है, 10 टर्म। तो गिवन क्या क्या है अपन वो लिख देंगे, गिवन a इक्वल्स टू क्या है 2, n इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10, और क्या चाहिए होती है d, d इक्वल्स टू क्या है, अपन क्या बोलते हैं a2 माइनस a1 इक्वल्स टू कितना देगा 7 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना देगा 5, सारी वैल्यू आ गई। अब वी नो दैट vkt, ukt लिखूं क्या, हम जानते हैं क्या आएगा, Sn सम ऑफ n टर्म कितना होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब चलो फॉर्मूला पुट कर देंगे, कितने टर्म्स तक फाइंड आउट करने हैं, S10 तक। S10 यानी नंबर ऑफ 10 टर्म्स का अपन ने क्या किया, सम फाइंड आउट किया। S10 का मतलब क्या, पढ़ना सीखो, सम ऑफ 10th टर्म, 10 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई a, व्हाट इज द a भी 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5। तो S10 इक्वल टू पीछे आंसर चेक करो, 5 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5, S10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस 9 5 जा 45 एंड 4 49। चलो एक चीज बताता हूं मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करने का, अगर ये 50 होता तो इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो कितना था 250, लेकिन एक लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक लेस हो रहा है, तो 5 लेस कर देंगे। क्यों, कैसे किया, तो देख लक्ष्मी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखा था 49, 49 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना देगा 250, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 5, इधर 5 कर दूंगा तो कितना देगा 245। ये चीजें जो आपके दिमाग में रखनी है, फटाफट मल्टीप्लाई करने का भी प्रोसीजर है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और आप चाह रहे थे इसका एक फोर्थ क्वेश्चन भी कर दूं, तो आप फ्रैक्शन से घबरा जाते हो हमेशा मित्रों, आपको फ्रैक्शन से नहीं घबराना चाहिए। अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट किया, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा करेंगे, फोर्थ। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, मैं ये पानी पी लेता हूं। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं, फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ। मिटा दूं, अरे मुझे पता है ये भी काम में आने वाली है, तो ये इसको लिख के रखता हूं मैं। फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है क्या ये जनरल फॉर्मूला है नहीं, ये सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला है। जब आपको क्या गिवन हो एपी, ये दोनों फॉर्मूलेज हैं, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एपी के लिए। ऐसे कोई भी रैंडमली आपको सीरीज नहीं लेनी जिसमें ये आप लगा सको। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10, क्या यही दे रखा है,
कहां तक? टू 11 टर्म। अब देख लक्ष्मी क्या लिखा है? 11 टर्म। एक 11th लिख देता तो अपन किसकी बात करते हैं? पर्टिकुलर 11th टर्म की बात करते हैं, लेकिन इसने क्या लिखा है? दिस टू 11 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या हो गया अपने पास? गिवन है आपके पास a इक्वल टू क्या? 1/15। n इक्वल टू कितना है? 11। d निकालना है। d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। लक्ष्मी को यहीं पे प्रॉब्लम आती है। a2 कितना है? 1/12 माइनस 1/15। अब देख लक्ष्मी इन दोनों का क्या करेगी? एलसीएम लेगी तो पता कितना आएगा? 60। कितना आएगा? क्योंकि 12 5 का भी कितना होता है? 60 एंड 15 4 का भी कितना होता है? 60। तो एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आया? 60। तो देख 60 डिवाइडेड बाई 12, डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? डिवाइड। किसको? एलसीएम को। एलसीएम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन। इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन से डिवाइड दे दिया, कितना आया? 5। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको टेबल आती है 12 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है? 5। और नहीं पता है, डिवाइड करके देख लो। अब उस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ऊपर कुछ भी हो, लेकिन ऊपर क्या है यहाँ पे? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये फर्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व, माइनस सेकंड फ्रैक्शन में आ जाओ, 60 डिवाइडेड बाई 15 कर दो, या 15 की टेबल में कितने टाइम्स आते हैं? 4 टाइम्स। और ऊपर जो भी उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 5 माइनस 4/60। सॉल्व करो, कितना आएगा? 1/60। ये अपना डी आ चुका है। कितना आया? 1/60। चलो अब इस फॉर्मूला रखते हैं S11। कुछ S11 से याद आया क्या? क्या? स्कॉर्पियो। 11/2 2a कितना है? 1/15। लक्ष्मी देख मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। और n क्या? 11 माइनस 1। d कितना है? 1/60। अब लक्ष्मी देख इन दोनों में मल्टीप्लाई है और इन दोनों में मल्टीप्लाई है, लेकिन बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। चलो ब्रैकेट को सॉल्व करने के साथ साथ अपन क्या सॉल्व कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा? इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1। 2 1 जा 2। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 15 प्लस 10 11 माइनस 1 करोगे कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 1/60। लक्ष्मी इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है, इन दोनों को करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। मल्टीप्लीकेशन कट जाएगा। चलो S11 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11/2 एंड 215 प्लस 1/6। चलो इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे। इधर अपन सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड अपने पास जगह बहुत सारी है अभी तो। चलो ये वापस से एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 30, क्योंकि इसकी टेबल में कितना आएगा? 30। इसकी टेबल में कितना आएगा? 30। जब आप मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आप भी इस तरीके से माहिर हो जाओगे। अब देखो लक्ष्मी वापस से सेम प्रोसेस, दोनों का एलसीएम कितना है? 30। 30 डिवाइडेड बाई 15 कितना आएगा? 2। और ऊपर क्या है? ऊपर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 होता तो 3 से, कुछ भी नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करना है। ये कौन सा मेथड है? ब्रह्मगुप्ता मेथड है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। 5 मल्टीप्लाई बाई 1। चलो S11 इक्वल टू कितना देगा अपना? 11/2 एंड कितना आएगा? 4 प्लस 5/30। चलो S11 इक्वल टू कितना देगा? 11/2 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट हटते ही क्या बाहर मल्टीप्लाई होगा? 9/30। कुछ कट रहा है क्या? ना यूं कट रहा है ना यूं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। S11 इक्वल टू कितना देगा? 99/60। अरे एक ये चीज कट रही थी ना अपनी यार, ये 3 की टेबल से काट दो। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30
और नहीं कटता, चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा, और ये कितना आ जाएगा 20। चलो इसको अगर आप इन मिक्स फ्रैक्शन लिखना चाहो तो कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? चलो पीछे आंसर चेक करो क्या आ रहा है? चले आगे स्टार्ट करें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला हूं। क्या नोट डाउन कर रहे हो क्या अभी तक? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या गर्मी है भाइयों, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 से मजा आएगा, देखना। ये 2 तक तो इजी है। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, इनके क्या सम हम फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? सम फाइंड आउट करने हैं। क्या लवजीत इसके अंदर आपको ए गिवन है क्या? ए गिवन है क्या? हाँ है। फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका? ए। क्या आप डी निकाल पाएंगे? हाँ, A2 माइनस A1 करके। कॉमा नहीं है तो क्या हुआ? है तो वही ना। अरे सम ऑफ 8 टर्म नहीं समझे क्या? अब मान लो एक एपी मैंने अभी लिखी थी, जिसको मैं लिख देता 100 प्लस 20 प्लस 300 प्लस ऐसे डॉट 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 करके क्या लिख देता 4000। यानी जब ऐसा लिखा हुआ हो तो अपन को डायरेक्ट समझ जाना है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ऐसे करते हैं। nth टर्म तक अपन को क्या फाइंड आउट करना है? सम। हाँ सर, एक गिवन है 7। अब इस चीज को ऐसे लिख देता तो ये बात क्या होता है? तो अपने पास क्या होती, ये जनरल एपी आ गई है, आ गई कि नहीं आ गई? अब ये वाला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर क्या पूछ रहा है? सम ऑफ nth टर्म। सारे टर्म का क्या करना है अपन को? सम करना है। लेकिन अपन को पता है ए गिवन है, ए एन भी गिवन है, डी निकाल लोगे, और क्या चाहिए आपको? एन भी तो चाहिए। जो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसके अंदर आपको एन नहीं दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म दे रखा है क्या? नहीं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था? nth टर्म दे रखे थे कि आपको 11th टर्म तक सम फाइंड आउट करना है, 10th टर्म तक सम फाइंड आउट करना है, 12 टर्म्स तक क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है, एंड 100 टर्म तक क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या गिवन है? चलो इसका कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, एक मात्र, बाकी सारे फॉर्मेट्स फर्स्ट क्वेश्चन करवा दें। चलो लक्ष्मी, अब यहाँ पे देखेंगे आप, आपको एक एपी दे रखी है, फाइंड द सम गिवन बिलो। ए प्लस, इसको अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म से अगर लिख दूं, चलो एक बार लिख देते हैं ऐसे, 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म दे रखा है क्या मेरे को? 84। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन, फर्स्ट टर्म ही क्या होता है हमारा? ए। ए इक्वल टू कितना दे रखा है? 7। क्या यहाँ पे अपन को एन दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या दे रखा है? जो दे रखा है वो डायरेक्ट लिख दो, ये एन। लास्ट टर्म कितना दे रखा है? 84 लिखना आप लैंग्वेज में अपन का, फर्स्ट टर्म दिस, लास्ट टर्म दिस, एंड कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है क्या? नहीं। ये निकाल लेते ना A2 माइनस A1 करके। A2 कितना अपना 10/1/2 माइनस 7। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पता है इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 10 + 1/2 इस चीज को। टेन में 7 जाएगा, कितना बचेगा? और वापस से इसको क्या लिख दोगे? कितना हो जाएगा? इसको सब मल्टीप्लाई करोगे, 6 + 1 7/2। डी कितना है आपके पास? 7/2। और आप चाहते हो कि सर ऐसे क्यों किया, पहले इसको सॉल्व कर लेते तो क्या आता आपका? 21/2 21/2 -7।
एलसीएम लेते कितना आता है 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो देखो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड कितना 21 माइनस 14 अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाता है आपका 7 अपॉन। ये दोनों तरीके एक ही है, किसी भी एक तरीके से करो। अब आपको क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, तो एन फाइंड आउट करने के लिए तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कि सर आपने इसमें एस एन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, उसमें भी तो एन आता है, क्योंकि उसमें अपन को क्या चाहिए था, सम ऑफ एन टर्म, वो तो दे ही नहीं रखा, एस एन दे रखा है क्या अपन को, नहीं, वही तो निकालना है अपन को, वो निकालने के लिए अपन को एन भी चाहिए। ए है, डी है, क्या नहीं है, एन नहीं है, ए एन है, यस लास्ट टर्म भी दे रखा है, तो ए एन कितना हो गया, ए कितना हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। चलो इसको अब इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये देखो 84 माइनस 7 इधर कर देते अपन, 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2। 87 में से 84 में से 7 गया, हाउ मच, पीछे कितना रिमेन रहेगा, कितना, हाँ 37 कैसे बोल दे वही को 77। अब ये देखो इधर वाली चीज इधर आएगी तो कितना देगा, 7 अपॉन 2 है, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, 2 अपॉन 7। 11 टू जा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो एन की वैल्यू भी आ गई। अब आपको निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एस एन निकालना है। चलो आ जाओ, अपने पास एस एन अपन को पता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10-15 क्वेश्चन करोगे आपको याद हो जाएगा। तो एस एन की वैल्यू कितनी आई 23, आपको सम ऑफ 23 टर्म्स तक क्या करना है, निकालना है। तो 23 अपॉन 2, इधर फॉर्मूला ये रहा, काम में क्यों लूं, इधर तो वो वाला काम में ले लेते ना, अपन को पता है a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला काम में ले लें क्या, क्योंकि आपके पास ए एन दे रखा है ना, ए एन नहीं दे रखा होता, पहले वाले क्वेश्चन में देखो आपको ए एन नहीं दे रखा था, इसमें ए एन दे रखा है। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी 7, ए एन कितना था अपना 84, तो S23 इक्वल टू कितना आएगा 23 अपॉन 2, इन दोनों का सम करो कितना आएगा 91। ये से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, 23 मल्टीप्लाई बाई 91, चलो कितना आ जाएगा 23, 9 3 जा 27 का 2, 9 2 जा 18 and 2 2093, 2093 डिवाइडेड बाई 2। पीछे आंसर चेक करो, यही है क्या, या मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 104। अब देखो इसको मैं डिवाइड करता हूं तो दो कितने टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 4 जा 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ये आंसर आएगा। चलो नोट डाउन करो इसको फास्ट। चलो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट है बाय माय साइड। अब देखो आपको क्या करना है, घर पे जाके ये क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपसे नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास लेंगे अपन, तो उस टाइम डायरेक्टली आप बोल देना, अपन सॉल्व करवा देंगे, या फिर कमेंट तो करना ही है आपको। अभी तक किसी ने सिंगल कमेंट नहीं किया, पता है तुमको, ये डाउट होता नहीं है, हाँ या तो पढ़ते नहीं है या डाउट होते नहीं है।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अपन, और बहुत ही मजा आने वाला है आपको। देखो, या तो आपको बोल दे एस फाइंड आउट करो लक्ष्मी, या तो क्या बोल दे एस फाइंड आउट करो, यानी एस का मतलब भी क्या है, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, जरूरी नहीं वो क्या एस एंड फाइंड आउट करो, एस भी बोल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन। चलो, गिवन है आपको, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन और एस एन। लक्ष्मी बोलो क्या क्या दे रखा है। ए बराबर 5, डी इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू 15। तो लक्ष्मी अभी तक 50। चलो लक्ष्मी, अपन को क्या बोला गया है, एन फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है। तो पहले एन फाइंड आउट होगा या एस, सिंपल सी बात, क्योंकि एस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एन चाहिए होता है। एस फाइंड आउट करने के लिए आपको एन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले वही लिखा होता है n/2। तो कंडीशन ये वही हो गई जो जस्ट आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। तो अपन क्या करेंगे, वीकेटी हम जानते हैं कि ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 3। तो 50 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 45, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, वो तो अपन बता देंगे कितना आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना आएगा 15 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा n माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। वेरी गुड। अब अपने पास n आ चुका है, तो s निकाल। तो s16 यानी s बोलो या s16 बोलो, क्योंकि अपन को फाइंड आउट कहां तक करना है, 16 टर्म तक फाइंड आउट करना है। तो 16 अपॉन, और पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, sn इक्वल्स टू क्या होता है आपका n/2। कौन सा फॉर्मूला कहां मिलेंगे, a प्लस an। जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो, यहाँ पे एल एल लिख के भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कितना 16। बेटा तालियां मत बजा, रेलवे स्टेशन बुला रहा है तुझे। चलो ज्यादा डीप हो गई, कितनी गंदी बात कर रहे हो तुम लोग। चलो इसको काट दो, कितना आ जाएगा 8, 55, 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, फिर 8 5 जा 44, 44 आएगा ना यार, वाह। चलो अरे जोड़ बाकी तो मेरे को आती नहीं है, तुमको कितनी बार बोला है, वो तुम्हारा काम है। हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे वो भी बहुत इजी है, उसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसमें आपको क्या क्या दे रखा है पहले तो वो लिख लेते हैं अपन। रुक जाओ बेटा, अच्छी बात दे रखा है तो आपको सिर्फ वैल्यू बोलनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, सेकंड। क्या दे रखा है, ए इक्वल टू कितना दे रखा है, कितना 7, और A13 कितना दे रखा है 35, और अरे बेवकूफ इंसान, और क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है आपको, और S13 फाइंड आउट करना है ना। वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अपन डी निकालना है। लक्ष्मी डी कैसे निकालेंगे, चलो बताओ। हाँ चलो वो अच्छी बात है, डी भी तो निकालना है। वेब को फिर से वही कह रहा है, चल ठीक है एन निकाल लिया। हाँ तो डी कैसे निकालेंगे वो पूछ रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। A2 माइनस A1 कहाँ दे रखा है, A2 कैसे निकालेंगे लक्ष्मी बताओ। ये अपन यूज कर चुके हैं लास्ट 5.2 के अंदर, अपन ने पूरा मेथड यूज किया है, एलिमिनेशन मेथड। एक ए की वैल्यू गिवन है क्या, A13 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस, देखो A आ गया 12 आ गया और D आ गया, इक्वल टू कितना देगा 35। इसको अपन ने ऐसा लिख दिया। अब A की वैल्यू कितनी है,
35 माइनस 7 करो कितना देगा? क्या ये आएगा? चलो कुछ भी आएगा। इसके 4 की टेबल से 4 और 4 3 जा 7/3। डी की वैल्यू आ गई क्या आपके पास? अब देखो आपको एस क्या निकालना है? 13। एस क्या निकालना है? 13। तो ये बताओ एस एन लिखा हुआ था, तो एस की जगह तो एस लिखा हुआ, लेकिन एन की जगह क्या लिखा हुआ? 13। तो एस एन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। एस एन इक्वल टू क्या होता है? आपने ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि ए एन दे रखा है 13 टर्म तक। देखो 13 टर्म तो कितना देगा? 13/2। ए की वैल्यू कितनी आई? 7 और ए एन की वैल्यू कितनी है? 35। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे अगर मैं क्या लिखूंगा? A13, तो ये देखो ये रहा A13। एन की जगह क्या लिखूंगा? 13, तो ये रहा A13, ये रहा 35। तो SN13 इक्वल टू कितना देगा? चलो कितना देगा? ये मल्टीप्लाई में कट जाएगा। कितना आया? चलो इतना छोटे छोटे तो क्वेश्चन है। चलो नोट डाउन करो फटाफट। चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ धीरे धीरे करके, आप धीरे धीरे करके उतार रहे हो। चलो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? क्या इसके सारे क्वेश्चन मुझे कराने जरूरी है क्या? थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या आपसे? देखो आपको A12 दे रखा है, D दे रखा है, तो A12 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 11D, और D की वैल्यू आपको दे रखी है। D की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास A की वैल्यू है और A12 की वैल्यू है, तो SN का फॉर्मूला लगा दोगे लास्ट टर्म वाला और दोनों वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 जब बोल रहा होता हूँ रोहित तेरा ध्यान कहाँ होता है, मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको A12 दे रखा है और D दे रखा है, यानी दे क्या नहीं रखा है? A नहीं दे रखा। तो A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 11D इक्वल टू 30। D की वैल्यू पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि D की वैल्यू दे रखी है। D की वैल्यू पुट करते ही A की वैल्यू आ जाएगी और आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, सेम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप, A3 दे रखा है। चलो ये मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, A3 गिवन है आपको। कितना है? 15। और क्या गिवन है? अब बोल नहीं दो। S10 125। फाइंड आउट क्या करना है आपको? D और A10 क्या फाइंड आउट करना है? D फाइंड आउट करना है एंड क्या करना है? A10 फाइंड आउट करना है। चलो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम नया हो चुका है। A10 फाइंड आउट कर लेंगे अपन बहुत ही इजी तरीके से। पूछो कैसे? बहुत ही इजी तरीके से। वाओ, ये वाला क्वेश्चन सोचने वाली बात है। देखो सब कुछ अलग अलग दे। देखो लक्ष्मी यहाँ पे क्या दे रखा है? A10 दे रखा है और इधर अपन को क्या दे रखा है? A3 दे रखा है और इधर जो दे रखा है S10 दे रखा है। n की वैल्यू गिवन है तो फिर n की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू आने के बाद यहां से देखो, अगर आपके पास d मिल जाए, अगर आपको d मिल जाए तो आप क्या? फर्स्ट टर्म। और आपके पास फर्स्ट टर्म हो जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? A10। तो A प्लस 9D लिख दो, तो आपको A भी चाहिए और D भी चाहिए।
तो आपके पास डी भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो ए और डी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एन, क्योंकि एक फॉर्मूले में क्या क्या होता है, लास्ट टर्म होता है कि नहीं था। अगर मैं इसको लिखूंगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो ध्यान से देखो, फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको लिखूंगा, ये तो 10 टर्म हो गए, लेकिन 10 टर्म अपन को पता नहीं, चलो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो कौन सा फॉर्मूला लगाए पहले बताओ मुझे, सोचो जरा कि सर इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे ऐसे, सोचो, नहीं आ रहा। चलो मैं बताता हूं, अब अपन को पता है, वी नो दैट, अपन सिर्फ किस किस को ले रहे हैं, एक तो इसको गिवन है, उसी से देखो आंसर कब आएगा जो आपको गिवन है। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे को फॉर्मूला पता क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन, ये होता है कि नहीं होता, कोई दिक्कत। अब देखो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे हैं, 10। तो ध्यान से देखना लक्ष्मी, मैं इसको सिर्फ n की वैल्यू रख रहा हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू रख रहे हैं, यानी n क्या रख रहे हैं अपन, 10, क्योंकि देखो इधर भी n दे रखा है, इधर भी क्या दे रखा है, n की वैल्यू क्या है अपने पास 10, सिर्फ अभी अपन ये पुट कर रहे हैं नाउ अभी के लिए, तो क्या देगा S10, ध्यान से देखना लक्ष्मी, 10/2 a प्लस a10 लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, सिर्फ n की वैल्यू पुट की है। तो देखो S10 की वैल्यू गिवन है क्या, चलो लिख दो, कितना देगा, क्या a की वैल्यू दे रखी है, नहीं, a10 की वैल्यू दे रखी है क्या, दे रखी है क्या आपको, नहीं, जो दे रखा है उसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा ये वाला फॉर्मेट रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रखने के लिए अपन को n कितना लेना पड़ता है 3, तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ता है 3, और S3 की वैल्यू है नहीं हमारे पास। तो आप देखो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अभी देखो ये चीज ये, अब ये चीज पूरी क्या है, इसके मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में होता है उसको भेज दूंगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड। इधर क्या बच जाएगा आपका पास, a प्लस क्या, a10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a प्लस 90, कोई दिक्कत। चलो इसको इससे क्या कर दोगे, कट, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। चलो इधर आ जाओ, अब देखोगे यहाँ पे अपन रीजन भी लिख सकते हैं कि ये कैसे आया, ऐसे यूं ब्रैकेट लगा के, बिकॉज ऑफ a10 इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस 90, रीजन लिख दो छोटा सा। अब आ जाओ इधर, क्या बचा अपने पास, 25 इक्वल्स टू a और a ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2a प्लस n माइनस क्या nd। अब ये आप देखोगे इसको थोड़ा सा अगर अपन देखें तो इधर ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसको सही से जचा लेते अपन, 2a प्लस n माइनस क्या nd 9d, ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी फर्स्ट। एक इक्वेशन यहां से निकालेंगे, ये तो क्वेश्चन था। नाउ अपन को क्या दे रखा है, a13 इक्वल टू कितना दे रखा है 15। चलो क्या लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस 3 दे रखा है ना, हाउ मच गिवन है, a3 को क्या लिखूंगा, a प्लस 2d इक्वल टू 15। अब देखोगे इसमें कि इधर तो सर a के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इधर n के d के साथ क्या आ रहा है n, या तो मैं d को इक्वल करूं, d को इक्वल करूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको किससे करूंगा 9 से, तभी तो इक्वल होंगे, लेकिन मेरे को सिंपल क्या दिखा 2 से मल्टीप्लाई करना, मैं लिख दूंगा डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास a और a क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, तो a और d की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, आ जाएगी। और अगर मेरे पास a और d की वैल्यू आ गई
तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, डी की वैल्यू तो आ जाएगी और A10 निकाल लूंगा। चलो सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे क्या देगा 2a। लक्ष्मी इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। 2a 2 2 जा 4d एंड कितना देगा 30। इक्वेशन क्या बन गई 2। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है हमारे पास। क्लू यही था, आपको सिमिलर टर्म ये दे रखा है, सिमिलर टर्म ये दे रखा है, तो उस चीज फॉर्मूला यही काम में लूंगा। an का फॉर्मूला काम में नहीं ले सकता, क्योंकि an का फॉर्मूला काम में लेते तो आप a निकाल पाते क्या, नहीं, उधर भी आप फंस जाते, उधर भी आप फंस जाते, क्योंकि आपको क्या गिवन नहीं था A10। चलो आगे चलते हैं। अब आप क्या बोलोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। लवजीत सो क्यों ना बेटा, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 माइनस किसके कर रहे हो 2a प्लस 9d। क्या हो रोहित, चुपचाप उदास कैसे बैठा है? तो मैंने कुछ बोल दिया इसलिए नाराज है? कोई बात नहीं, हो जा, नाराज होना जरूरी है। इसको इसमें करेंगे कितना आएगा माइनस का 5d। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये मुझे भी नहीं आता है। चलो आ जाओ इधर, 5 डिवाइड करोगे d की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -1। अगर आपके पास d की वैल्यू आ गई है तो इस इक्वेशन में रख देंगे। सबसे इजी यही लग रही है मेरे को तो, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस 2d क्या होता है 13 दे रखा है 15। चलो d की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 17। क्या d की वैल्यू आ गई आपके पास? एक चीज आ गई, A10 निकालना है। क्या फाइंड आउट करना था A10, तो A10 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 9d। तो A10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9 माइनस 1। तो A10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये शायद नीचे बोर्ड पे नजर नहीं आएगा, आ रही है नजर? चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं। A10 इक्वल टू 17 माइनस 9। तो A10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। चलो नोट डाउन करो इसको फास्ट। अरे देखो सिंपल सी बात है, अरे सुनो सुनो, दूसरी बात देखो ना, इसमें आपको a दे रखा है ना d दे रखा है, तो सिंपल सी बात है a और d कैसे निकालते हो, एलिमिनेशन मेथड से निकालते हो। तो दो इक्वेशन बन रही है आपकी यहाँ पे, लेकिन वो दिख नहीं रही थी आपको, वो आगे चल के आपको दिखेगी। ओ आई सी, इक्वेशन बनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ये रही तो दूसरी कहाँ है, ये इसीलिए तो दिया था कि दूसरी इक्वेशन बना सको आप। चलो ठीक है, इसको मिटाएं अपन। चलो कुछ गड़बड़ घोटाला, आज आप घर पे ऐसा करना, आप इसको जाके सॉल्व करने की कोशिश करना। आप इसको क्या लिख सकते, a प्लस 2d लिखते तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन के रह जाती, कि ना आपके पास a है ना, तो ये यहीं पे बन जाती है, इसको छोड़ देते ऐसे कैसे, फिर आप आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो इसको लेके सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहीं पे पहुंचोगे। आप पेन उठाओ, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो, आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, बस सॉल्यूशन सही होना चाहिए। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, डी दे रखा है, डी दे रखा है, S9 भी गिवन है, S9 भी गिवन है, और A और A9 निकालना है।
तो लक्ष्मी इधर भी क्या बनने वाली है, आपकी इक्वेशन बनने वाली है। फिफ्थ क्वेश्चन चलो अपन करते हैं। एक बार तो मैं करवा रहा हूं, घर पे जाके वापस से प्रैक्टिस करना आप इन क्वेश्चंस की। A9 को लिख सकते हैं ना A प्लस 8D, लेकिन दे ही नहीं रखा तो लिखना क्यों है, वही तो फाइंड आउट करना है। और A भी दे नहीं रख रहा तो लिखना क्यों है। आपको क्या गिवन है, S9 गिवन है, D गिवन है। देखो क्या गिवन है, D इक्वल टू कितना दे रखा है 5, और S9 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 75। अब आपको निकालना क्या क्या है, A और A9, A निकालना है और A9 निकालना। लक्ष्मी इधर देखो, आप सभी इधर देखो कि चलो सर अपन अपन को एसएन के दो फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है, क्या दे रखा है, जिसके अंदर डी है वो काम में लो ना, क्यों लेना है, क्यों डी दे रखा है। अगर चलोगे वो काम में नहीं ले तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एस एन बराबर क्या होता है n/2। एक फॉर्मूला क्या था a प्लस an। तो आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 9 लिखते हो तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा 9, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा 9। तो आपके पास तो a तो है ही नहीं, और A9 की वैल्यू है क्या, तो ये वाला फॉर्मूला लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं है। यहीं पे लिखने वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। चलो अब अपन के पास VKT IKT लिखना चाहिए, आई नो दैट। क्या हो जाएगा SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 into d। सॉल्व करें। अब देखो क्या n की वैल्यू अपन को गिवन है, d की वैल्यू अपन को गिवन है, a आ जाएगा। देखो इधर क्या क्या चाहिए अपन को, n d और a, कितनी वैल्यू चाहिए 3। क्या 3 में से 2 दे रखी है क्या आपको, d की दे रखी है, n की दे रखी है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे इनडायरेक्टली, यहां से देखा हो तो n की वैल्यू क्या आ रही है, चलो S9, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा 9/2 2a, a की वैल्यू है नहीं, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, एंड d की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो लक्ष्मी देख सारी वैल्यू पुट हो गई, सिर्फ a बचा है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। S9 की वैल्यू कितनी है, चलो सांस ले लो लंबी, 8 5 जा 40। प्लस कैसे करूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं, क्यों, ये फ्रैक्शन हट जाएगा। अब देख लक्ष्मी, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ इसी से नहीं होगा, दोनों से होगा। तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 है प्लस 9/2 मल्टीप्लाई बाई 40। क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरा ये कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 75 मल्टीप्लाई बाई इससे होगा कितना आ जाएगा 9a प्लस 9 2 जा। कोई दिक्कत है क्या, आपके पास a की वैल्यू आते ही A9 भी निकाल लोगे, d की वैल्यू दे रखी है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलो 75 माइनस 180 इक्वल्स टू 9a, है ए कम लग रहा है, अच्छा दिखने में ए कम लग रहा है, तो लोग पूरा ए बना देते। अब देखो 75 इसमें से लेस कर दो, कितना आएगा, रोहित बोलेगा नहीं, क्योंकि रोहित को मैंने बोल दिया ना कि मुझे तेरी बातों पे भरोसा नहीं है। चलो ए की वैल्यू क्या आएगी 9, किससे डिवाइड करेंगे 9 की टेबल से, जाएगा नहीं, 3 की टेबल से कर देते हैं, 3 3 जा 9, और वापस से ये आंसर चेक किया आपने,
चलो ए की वैल्यू आ गई आपके पास, डी की वैल्यू भी है आपके पास, ए की वैल्यू निकालनी थी, डी की वैल्यू आपके पास है। अब आपको पता है A9 निकालना, A9 को क्या लिख सकते हैं लक्ष्मी? वैल्यू पुट करेंगे, क्या यही है? A9 इक्वल्स टू लक्ष्मी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा? इसको से करेंगे 3, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना देगा? आंसर प्लस में आने वाला है माइनस में? प्लस में। कितना आएगा? देखो पहले 20 चला जाएगा, फिर 15 चला जाएगा, कितना आएगा? ये से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो इसको चाहो तो। कितना आएगा मिक्स फ्रैक्शन में लिखने में? 3 2 जा 6, पीछे कितना बचेगा? 25, तीनों थे 24, और इधर 1 बच जाएगा। चलो पीछे देखो आंसर। नोट डाउन करो। अब देखो आपने A9 निकाल लिया। हाँ ये देखो इधर एक में गलती क्या है, ये एक एक्स्ट्रा मेरे दिमाग में लगा दिया, देखा। आई थिंक अब मेरा ब्रेन आराम चाहता है, तो कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज के, फिर विराम देंगे अपनी वाणी को। अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हुए हैं क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, S90 निकालना है। कोई टर्म है, देख लक्ष्मी जो लिखा ना SN इक्वल टू कितना दे रखा है? 90। अपन को सम ऑफ क्या दे रखा है? 90 दे रखा है, लेकिन कितने टर्म का दे रखा है ये पता है क्या? अपन को नंबर ऑफ टर्म पता है क्या? नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? N निकालना है। क्या निकालना है? N निकालना है। तो अगर आपको A पता है, चलो ये क्वेश्चन का टाइप करवा देते हैं यार, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये करवाने जरूरी है। तो थर्ड वाला इजी है, थर्ड वाला बहुत इजी है, वो मैंने वर्बली आपको बता दिया, आपको प्लानिंग बता दी। सिंपल सी बात है, आप ठेकेदार हो अभी एक मैथ्स के, अगर मैंने आपको कोई कैलकुलेशन बता दी तो आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अपन 6 की। तो लवजीत ए कितना दे रखा है? डी कितना दे रखा है? डी भी 2 दे रखा है। यार ये पागल है, सस्ता नशा करके आया। चलो यार, और आपको SN दे रखा है, कितना दे रखा है? 90। आपको A और AN फाइंड आउट करना है। तो लक्ष्मी देखो यहाँ पे देखो, अब अपन को पता नहीं है यहाँ पे, अगर अपन को N की वैल्यू पता हो, किसकी वैल्यू पता हो? N की वैल्यू पता हो तो अपन इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन आपको A और D की वैल्यू दे रखी है, तो आप A और D की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? चलो बताओ। AN की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, पूछो कैसे? अपन को पता है ये चीज, देखो कॉम्बिनेशन बटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे लिखा है nth टर्म का सम 90, और यहाँ पे अपन को क्या फाइंड आउट करना है? nth टर्म फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज सेम है कि नहीं है? तो अपन इन दोनों को लेके आगे बढ़ेंगे, और A दे रखा है, सबसे अच्छी बात है। तो अपन के पास एक फॉर्मूला है SN, देख ध्यान से देख, SN बराबर क्या होता है? n/2 इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस AN होता है कि नहीं होता है? अब फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास nth टर्म का सम दे रखा है, और
ए भी दे रखा है, एन क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, चलो एक बार पुट करके देखते हैं अपन। हाँ तो रुको तो सही, एन की वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, उसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं ऐसे। ए की वैल्यू कितनी है 2, और ए एन की वैल्यू दे नहीं रखी, ए एन की जगह क्या लिख सकता हूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो वो वाला फॉर्मूला लिख लो एक बार, क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 8। अब देखो सारी वैल्यू है आपके पास, सारी वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है, तो ये सोल्व हो जाएगा, आराम से सोल्व होएगा। लेकिन जो यहाँ पे आपका एन बनने वाला है वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। पूछो क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये ब्रैकेट में एक एन अंदर है और एक बाहर है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएंगे एन स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2, पॉजिटिव वाली लेनी है। पूछो क्यों, क्योंकि अपन को पता है नंबर ऑफ एपी क्या होते हैं, ऑलवेज नेचुरल नंबर। आप देखोगे जो nth टर्म होते हैं आपके क्या होते हैं, ऑलवेज भी नेचुरल नंबर, कभी नेगेटिव होते हैं क्या। मैं ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा मेरे पास एक एपी है जिसके अंदर क्या है -20 टर्म है, कोई पॉसिबल ही नहीं होगा, तो 1 होगा या 2 होगा 3 होगा, 0 भी नहीं होगा। कोई एपी है मिनिमम टर्म भी होंगे तो उसमें कितने होंगे 1 होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। चलो सॉल्व करते हैं, आपने बातें तो बहुत कर ली है, तो थोड़ा सा इसको इजी करना चाहें तो कर सकते हो आप। कैसे, मेरे पास तो दिमाग में क्या 2 कॉमन ले लूं, लक्ष्मी देख इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देख अंदर से क्या कॉमन ले रहा हूं, 2 कॉमन ले रहा हूं, तो इधर क्या बचेगा 2, पे जोड़े बन गए ना, ये देख ये प्लस का साइन है, इधर से 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा एक 2। अब इधर से 2 कॉमन चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा 4, कि उसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो इधर क्या बचेगा n-1 मल्टीप्लाई बाई 4। क्यों किया ऐसा, ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, मेरे लिए इजी हो जाए। 90 इक्वल टू n, बाहर मल्टीप्लाई में n है, चलो 2 प्लस n-1 सॉल्व होगा नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4n-4, कोई दिक्कत। चलो अब देखोगे इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये और ये तो सॉल्व हो सकते हैं ना, 4n-2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो अब आगे चलते हैं हम, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे n फाइंड आउट करना था क्या अपन को। अच्छा अब देखो लक्ष्मी 90, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4n² माइनस 2n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी क्या, बन रही है, बन रही है। चलो इसको मैं लिख लूं क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या आएगा 4n² माइनस का 2n इक्वल्स टू 90। एक इक्वेशन ऐसी रखी हुई थी उसको मैंने क्या कर दिया, यूं पलट दिया, तो कोई चेंजेस नहीं होता। अब ये 90 कहाँ जाएगा, इस साइड हो जाएगा, 4n² 2n इधर जाएगा माइनस का 90। लक्ष्मी याद करो वो दिन जब मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा था 360 आ रहा है यहाँ पे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आ रहा है माइनस का 2। पहले अपन इसको थोड़ा इजी कर लें, क्या इस इक्वेशन को क्या कर लें थोड़ा इजी कर। ये पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है 2 से, डिवाइड बाई 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अपन इसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो कितना आ जाएगा 2n², 2 से डिवाइड करोगे 2 गायब हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 45। ये अपने लिए अब इजी हो गया। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, a और c का मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए -90, मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए -90, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना चाहिए -1। चलो फैक्टर करो,
90 कैसे दो फैक्टर करो, जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? सोचो सोचो फटाफट सोचो। 10 और 9, वेरी गुड, बहुत ही जल्दी बता दिया इस बच्चे ने। तो माइनस का 10 प्लस का 9 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? माइनस का 90। अब माइनस का 10 और प्लस के 9 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 9। बहुत ही वेरी गुड, बहुत ही वेरी गुड, वाह। माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। बस यही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका होगा तो सॉल्व कर लोगे। और ये क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व कर लिया, अब यही एग्जाम में मान लो सेम क्वेश्चन आ गया तो आपको फैक्टर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, अपन को पता है इसके फैक्टर ये हैं, और थोड़ा बहुत पहले सॉल्व कर रखा तो इजी वे में हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते तो आपका ऐसे फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। क्या कॉमन आएगा? 2n कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? n। 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 5, और n बाहर चला गया। यहां से क्या आएगा? प्लस का 9 कॉमन आ जाएगा तो 9, और इसका क्या बचेगा? 5, क्योंकि 9 5 जा 45। अब देखो वापस से ये चीज करके देखा करो, कॉमन लिया है ना आपने, करके देखा करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2n स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना देगा? 10n। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 9n, 9 5 जा 45। चलो n माइनस 5, और हाँ तो वही रखेंगे ना यहाँ पे, और 2n प्लस 9। अब देखो एक बार इसको लेंगे, n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं? 5। नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं? 5। इधर से सॉल्व करोगे कितना देगा? 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा? 2n माइनस 9 n इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2। तो अपन लिख देंगे हियर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5, because number of term AP is always a natural number। ये लैंग्वेज लिख देंगे, n की वैल्यू आ गई, अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? an की। तो कैसे निकालेंगे आप देखो, here value of n equals to 5, because ऐसे लिख दूं, because AP always a नेचुरल नंबर लिख लेना। अब देखो इधर कौन सा फॉर्मूला लगाना लक्ष्मी, शॉर्टकट वाला। Sn इक्वल टू क्या था अपना? n/2 इक्वल टू क्या था? a प्लस an। तो Sn इक्वल टू Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90। n की वैल्यू कितनी आई है? a की वैल्यू कितनी है? an की वैल्यू कितनी है? चलो बाकी सारी वैल्यू पुट कर दी, तो यही तो नहीं थी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। 2 से 2 डिवाइड क्यों करेंगे? हो गई नहीं। चलो अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसको इधर भेज देंगे, तो 95 मल्टीप्लाई बाय कितना जाएगा? 2/5। तो इधर कितना बचेगा? 2 प्लस an। तो इसको इससे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, कितने टाइम जाएगा? दिमाग काम नहीं कर रहा। 18 टाइम्स, 18 2 जा 36 इक्वल टू 2 प्लस an। तो ये इधर जाएगा 36 माइनस 2 इक्वल टू an। सॉल्व करो कितना देगा? 34 इक्वल टू an। an की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 34। पीछे आंसर चेक करो, आपने an की वैल्यू निकाल दी है। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा अलग था, ऐसे सारे क्वेश्चन आपके लिए अलग अलग है। हाँ, थैंक यू सो मच चैनल पे बने रहने के लिए। कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके।